जय हिंद दोस्तों। आ गया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपवाह तंत्र के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो एक तो होता है हिमालयी अपवाह तंत्र और एक होता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र होता है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र होता है वो वर्षा का जल लेकर आता है, और जो हिमालयी अपवाह तंत्र होता है यह वर्षा का जल के साथ साथ ग्लेशियर और हिमनद का भी जल बनता है पिघलने से, उसको भी साथ में लेके बहा कर लेकर आता है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं इसको। अब अगर हम हिमालय नदी तंत्र को और अच्छे समझें तो इसमें हिमालयी अपवाह में बहने वाली समस्त नदियों को सदा नीरा नवीन नदियां कहते हैं। एग्जाम्पल में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझते हैं हिमालय अपवाह तंत्र को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिमालय अपवाह तंत्र में सबसे पहले जो नदी का नाम आता है वह है सिंधु नदी, दूसरी है गंगा नदी और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो अब इनमें भी हम सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में यह पंचनद नदी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पंचनद नदी, मतलब 5 नदियों का एक समूह है, ग्रुप है। जैसे कि इसमें पहली जो नदी है उसका नाम है झेलम और इसका पूरा नाम है बितिस्ता। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई एग्जामों में। ठीक है, जो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर के पास बहती है। दूसरी नदी आती है चिनाब नदी, इसका पुराना नाम जो है अस्कनी, यह बड़ा लाचा दर्रा के पास से गुजरती है हिमाचल प्रदेश से। दूसरी है रावी नदी, यह पुरुषुणी, इसकी पुराना नाम है पुरुषुणी, यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में इसके पास से निकलती है। इसके बाद है ब्यास नदी, इसका पुराना नाम है बिपाशा, यह ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। और नेक्स्ट है सतलज, इसको हम सतुद्री के नाम से जानते हैं। यह राक्षसताल या राक्षसताल जो तिब्बत में है वहाँ से यह निकलती है। ठीक है, इतना समझे होंगे। आइए अंक देखते हैं। अब इसमें एक डायग्राम बनाया गया है। जैसे सबसे पहले ऊपर जो है कौन सी नदी? इंडस नदी, इसको हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद है झेलम नदी, इसके बाद है चिनाब नदी, इसके बाद है रावी नदी, इसके बाद है ये ब्यास, और इसके बाद ये जो बाहर से राक्षसताल से निकलती है सतलज नदी। और यह सभी एक जगह आकर मिल जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको पंच हिमनद का नाम हम देते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात पर्टिकुलर सिंधु नदी की करते हैं तो इसमें इसका जो सिंधु का उद्गम है, उद्गम एरिया है, वह है मानसरोवर झील। कहाँ से इसका उद्गम होता है? मानसरोवर झील से होता है। बोखरचू हिमनद एक जगह है, मानसरोवर झील के पास स्थित है। ठीक है, अब एक इसमें जगह पड़ती है मिठानकोट पाक, इसको समझते हैं। मिठानकोट पाक क्या है? ये चिनाब प्लस सतलज सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ पे पठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, वह चिनाब और सतलज को कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में मिला देती है। इसके बाद जगह पड़ती है कराची, तो कराची में सिंधु के बाएं तट पर बसा है। कराची जो शहर है पाकिस्तान का, वो सिंधु नदी के बाएं सिरे पर बसा हुआ है। सिंधु नदी सिंगी खंबात शेरमुख नामक स्थान से होते हुए बहती है। अब देखते हैं लेह की स्थिति क्या है। तो लेह सिंधु के दाएं तट पर बसा हुआ है। आगे देखते हैं सिंधु का भारत में प्रवेश दमचौक, दमचौक जगह है वहाँ से होता है। और भारत से बाहर निकलती हुई जगह है चिल्लास। कौन सी जगह? चिल्लास से यह बाहर निकल जाती है भारत से, और जो भारत में सिंधु प्रवेश करती हुई है दमचौक। बात करते हैं बूंजी नामक स्थान पर बूंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। अब हम देखते हैं दोस्तों गलवान नदी के बारे में, और गलवान की घटना आपको सभी को याद ही होगी, तो उसी गलवान की हम बात करते हैं। तो लद्दाख व अक्साई चीन की सीमा पर निर्धारण करता है। कौन? गलवान नदी है जो। अब हम बात करते हैं चिनाब नदी यानी अस्कनी की बात करते हैं। चिनाब को पढ़ने से पहले इसका पूरा नाम अच्छे से याद रख लेना है, अस्कनी। इसका जो उद्गम है वह बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? चिनाब नदी। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। चंद्रभागा नाम किसका है? चिनाब नदी का ही नाम है चंद्रभागा, हिमाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम समझते हैं झेलम नदी को। उसका सबसे पुराना नाम है बितिस्ता, बहुत अच्छे से याद कर लेना, बितिस्ता। इसका जो उद्गम है वह शेषनाग झील से होता है। कश्मीर में कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। और साथ में झेलम नदी है जो वो अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम में नदी बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं बुलर झील, जिसको हम गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण करती है।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन? बुलर झील। झीलम की सबसे सहायक नदी कौन है? किशनगंगा। और किशनगंगा देखते हैं पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है किशनगंगा को। कौन सी नदी? नीलम नदी। अब जो अगली नदी है उसको समझते हैं, उसको हम रावी नदी के नाम से जानते हैं और इसका जो प्राण नाम है वह है पुरुषणी। ठीक है, इसका जो उद्गम है वह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराने की बात की गई थी यहाँ पर। ठीक है, यहीं पे अगर देखते हैं तो थीन बांध परियोजना है जो रावी नदी पर बना हुआ है। इसको हम रणजीत सागर बांध के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर रखना है। और अगली नदी है वह है ब्यास नदी और ब्यास का पूरा नाम है बिपाशा। इसका जो उद्गम है वह है ब्यास कुंड। क्या है? ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रृंखला को काटकर कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। यहीं पे पौंग बांध बना हुआ है जो ब्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, पौंग बांध। और पंजाब में ब्यास सतलज से मिलती है। तो पंजाब में जो ब्यास नदी है वो कहाँ पे किससे मिलती है? कौन सी नदी से? सतलज से मिल जाती है। और साथ में ही देखते हैं एक परियोजना, इसका नाम है पंडोह परियोजना। यह जो ब्यास नदी पे बनी हुई है पंडोह परियोजना। ठीक, आगे देखते हैं इसी तरह से। अब हम देखते हैं सतलज नदी को। इसको हम सतुद्री के नाम से जानते हैं। इसका जो उद्गम है वह राकस ताल या राकस झील जो तिब्बत में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। भारत में प्रवेश यह सतपुड़ा दर्रा से करती है और इस पर एक सागर बना है जिसको हम गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है, सतलज नदी पर निर्मित है और है। ठीक है, कौन? गोविंद सागर। आगे देखते हैं इस पे बांध बना हुआ है। बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है, नाथपा झाकड़ी बांध है और कोल बांध परियोजना है। हरके बांध परियोजना है जो ब्यास और सतलज दोनों नदी पर बनी हुई है, हरके बैराज बांध। दोस्तों अब हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र को समझते हैं। भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र का। ठीक है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह है 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। यह पंचप्रयाग से मिलकर बना हुआ है गंगा नदी तंत्र। पंचप्रयाग, उन पंचप्रयागों के नाम हम एक एक करके समझेंगे और याद भी रखना है। अगर हम बात पंचप्रयाग में करते हैं तो सबसे पहले जो प्रयाग बनता है वह है विष्णु प्रयाग। ये अलकनंदा और धौलीगंगा से मिलकर बनता है। इसको हम माना ग्लेशियर के पास से स्थित है। अगला है नंद प्रयाग। यह अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलकर दोनों नदियां नंद प्रयाग में आकर मिलती हैं। त्रिशूल ग्लेशियर यहाँ पर इस पर उपस्थित है। अगला है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी आकर मिलती हैं? तो अलकनंदा और पिंडार नदी आकर मिलती हैं, तो हमारा कर्णप्रयाग होता है। यह पिंडार ग्लेशियर यहाँ पर उपस्थित है। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी दोनों आकर मिलती हैं, वह जगह है रुद्रप्रयाग। इसको चोराबारी हिमनद कहा जाता है। नेक्स्ट है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती हैं। ठीक है, देवप्रयाग में यह गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। गंगा से जानवी नदी निकलती है। कौन सी? गंगा से जानवी नदी निकलती है। गौमुख से जानवी का नाम भागीरथी पड़ता है और गौमुख से जो जानवी नदी है उसका नाम क्या होता है? भागीरथी पड़ता है। भागीरथी और भीलगंगा नदी भीलांगना नामक स्थान पर मिलकर टहरी बांध बनाती हैं। कौन सा बांध? टहरी बांध। अब यह जो टहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है टहरी बांध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब हम समझते हैं गोविंद प्रयाग को। तो भीलांगना नदी भागीरथी से मिलती है गोविंद प्रयाग में। एक जगह का नाम है केदारनाथ। मंदाकिनी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, मंदाकिनी नदी है उसके बाएं तट पर स्थित है। कौन सा? केदारनाथ। बद्रीनाथ है वह अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है। और जो हेमकुंड साहब है वह धौलीगंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन सी? धौलीगंगा के तट पर स्थित है। सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी हेमकुंड साहिब है। ठीक है, जो धौलीगंगा के तट पर स्थित है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर आप अपना प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। और अधिक से अधिक आपके जितने भी दोस्त हैं जो कंपटीशन में लगे हुए हैं उनको आप वीडियो और यह चैनल आप फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे उनका भी कुछ अच्छा ही हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।